स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नियो शिक्षा पे। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 के विषय सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। कोलकाता, रिसरा, कोलकाता, कौन नगर, कोलकाता, मेदिनीपुर, कोलकाता, हावड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता, हावड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है। उत्तर रेलवे जोन, उत्तरी पूर्व सीमांत रेलवे, दक्षिणी पूर्व रेलवे, पूर्वी तटवर्ती रेलवे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ अवस्थित है, पश्चिम बंगाल में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ स्थापित हुआ, चेन्नई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, रेवाड़ी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसको कहा जाता है, जमशेदपुर को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ये सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। वर्ष 1970 में, 73 में, 75 में, 78 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, असम में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ी, चंपारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारदोली के। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सी राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, लाला हरदयाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को किसके नाम से जाना जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से। और एक व्यक्ति थे जो भारत पाकिस्तान के विभाजन का सख्त विरोधी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य, सूर्यवर्मन द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यवर्मन द्वितीय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा। स्टालिन, गैरीबाल्टी, लेनिन, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन लिखा, लेनिन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 1 जून, 5 जून, 8 मार्च, 1 मई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि समाजवादी की बाइबिल किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसको कहा जाता है, दास कैपिटल को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो गैरीबाल्टी, मेजनी, बिस्मार्क, नेपोलियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन किया, बिस्मार्क। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 4 वर्ष,
5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना वर्ष? 5 वर्ष। ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से हुआ था? महाराष्ट्र से, सॉरी राजस्थान से। कहाँ से हुआ था? राजस्थान से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? पार्षद, महापौर, आयुक्त, मुखिया। तो ग्राम पंचायत का प्रधान जो है कौन होता है? मुखिया होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन करता है? राष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग विषय कब बनी? 29 में, 1929, 1919, 1918, 1914। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमाटाइट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि भाखड़ नांगल परियोजना किस नदी पे बनी है? महानदी, सतलज, गोदावरी, कृष्णा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस पर? सतलज पे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला, ये सभी। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? बोकारो, राउरकेला, सलेम, दुर्गापुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दुर्गापुर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? पंजाब, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। गोवा जो है सर्वाधिक आय वाला है और बिहार जो है सर्वाधिक कम आय वाला है। सर्वाधिक कम आय वाला कौन है? बिहार। और सर्वाधिक आय वाला कौन है? गोवा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1738, 1885, 1890, 1945। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन, भारत, जापान, ब्रिटेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ? चीन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है जॉन केन ने किस मशीन का आविष्कार किया? स्पिनिंग जनी, पावर लूम, फ्लाइंग शटल, वास्प इंजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लाइंग शटल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारतीय वन्य जीवों बोर्ड का गठन कब हुआ? तो वर्ष 1950, 1952, 1948, 1954। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आयुर्वेदों के जनक कौन है? चरक, धन्वंतरी, पतंजलि, सुश्रुत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चरक। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप धर्म ग्रंथ के अनुसार देखेंगे तो भगवान धन्वंतरी भी होते हैं, पतंजलि का भी योगदान रहा है और ये भी जो है क्या है, चिकित्सक थे। लेकिन अगर जब जनक की बात करेंगे तो वो कौन हो जाएगा? चरक हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी में। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसमें? कैंसर में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड, टिहरी बांध, रिहंद बांध, भाखड़ नागला बांध। इसका
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? मुजफ्फरपुर, बरौनी, भागलपुर, कटिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूकंप मापी सर्वाधिक विनाशकारी तरंग, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है? तो सतही तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, टी तरंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतही तरंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, गंडक, कोसी, सोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसको? कोसी को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है टका किस देश की मुद्रा है? सिंगापुर, इराक, नेपाल, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? 1974, 1975, 1976, 1977। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पे काम करती है? ग्राम स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला स्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्राथमिक कृषि शाखा समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पकालीन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि, उद्योग, विनिर्माण, सेवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रबंधों को हटाना क्या कहलाता है? निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदारीकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, जनेवा, रोम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जनेवा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग क्या है काम कर रहे हैं? 34, 35, 32, 36। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपेन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाएगा या क्या कहा जाता है? तो बोल्शेविक, मेनसेविक, सर्वहारा वर्ग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेन सेविक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाओदोई की सरकार कहाँ थी? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया, हनोई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी वियतनाम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1960, 1965, 1975, 1976। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1976। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? मेजनी, काउंट काबूर, विक्टर इम्यूनल, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे लोगों का योगदान कुछ ना कुछ रहा इटली के एकीकरण में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? लुई 16वां, लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपीय संघ, आसियान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र संघ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, भूकंप, महामारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महामारी। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोन 5। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, महासागर तल में कंपन को कहते हैं? भूकंप, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनामी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रारेड कैमरा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? 46, 47, 48, 49। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1946। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? पोलैंड, चिली, घना, मैक्सिको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, राजनीतिक दलों की मान्यताओं और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, साइमन कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, नेहरू रिपोर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्न में से कौन सी क्षेत्रीय पार्टी है? लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक जनशक्ति पार्टी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केंद्र, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, कलपक्कम विद्युत केंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलपक्कम विद्युत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। अगला प्रश्न है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, यह कथन किसका है? राजेंद्र प्रसाद, एपीजे जे अब्दुल कलाम, महबूबा उल हक, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 15 अप्रैल 1950, 15 अप्रैल 1951। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है वो क्या था? कृषि में विकास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? साइमन किन्स, अल्फ्रेड मार्शल, रागनर। तो कौन दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, रागनर नरकसे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष भर में किस देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आय कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंग सान सू का संबंध किस देश से है? दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, बोलीविया
में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी की कीमत में क्या है? वृद्धि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली? हरिजन, अमृत बाजार पत्रिका, मराठा, यंग इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृत बाजार पत्रिका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? क्योटो सम्मेलन, बियान सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, लाजेन सम्मेलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बियाना सम्मेलन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बराक ओबामा, निक्सन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।